नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। तो क्या साजिश हो रही है अरावली हिल्स के खिलाफ? और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं कि अरावली हिल्स को बचाओ, लेकिन किससे बचाओ, जब ऐसा लगने लगा है कि केंद्र सरकार ही इसके सफाए में लगी हुई है। इंटेंशंस कुछ ऐसे ही दिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी परिभाषा को मंजूर किया है जिससे अब अरावली हिल्स के खतरे की बात कही जा रही है, खनन के बढ़ते खतरे की बात उठाई जा रही है, और वो भी तब जब दिल्ली में प्रदूषण पर हाहाकार है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रदूषण को लेकर चिंताएं जता चुका है, और खुद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारत के, नितिन गडकरी, वो कहते हैं कि प्रदूषण की वजह से मैं भी दिल्ली जाता हूं तो तबीयत खराब हो जाती है। तो जब ऐसी परिस्थितियां हैं भारत में पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण की स्थिति को लेकर, फिर क्या जरूरत थी भारत के पर्यावरण मंत्री को कि अरावली हिल्स के खनन से जुड़ी हुई एक ऐसी परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मंजूर कर लिया। और अब ऐसा लगने लगा है कि विकास के नाम पर क्या अंधाधुंध खनन को इजाजत देने या फिर उसकी अनुमति की कोशिशें की जा रही हैं। हम अपने दर्शकों के सामने कुछ सवाल भी रखना चाहेंगे और कुछ फैक्ट्स भी, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि समझा जाए कि अरावली हिल्स आखिर भारत के लोगों के लिए, भारत के बाशिंदों के लिए, भारत के जो पर्यावरणीय संतुलन है, क्यों बहुत ज़रूरी है, और इसे बचाने के लिए जो आवाज़ें उठ रही हैं, उन आवाज़ों को ज़रूर सुना जाना चाहिए। आइए पहले अपने दर्शकों के सामने कुछ रखते हैं फैक्ट्स। और सबसे पहली बात की अरावली पर्वत श्रृंखला, इससे किससे खतरा है? हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है, उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया जा रहा है जिसमें अरावली की नई परिभाषा को मंजूर किया गया है। अब किससे खतरा है अरावली हिल्स को? अवैध खनन जो चल रहा है, स्वीकृत खनन जिसे सरकार की मंजूरी के जरिए किया जा रहा है, या फिर अरावली की नई परिभाषा? 90% अरावली पर खतरा मंडराया, ये कहा जा रहा है। केंद्र की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, और 100 मीटर ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी। असल विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। ताजा विवाद, निर्माण खनन के खतरे पर एक्शन में केंद्र सरकार एक और फैसला लेती है। कहती है कि केंद्र सरकार नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाती है, और इस रोक का पालन सभी संबंधित राज्यों को करना होगा। केंद्र की नई जो परिभाषा और खनन पर जो नई सख्ती है, इसके क्या मायने हैं, आइए इसी को समझने के लिए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजीत चक, जो भारत के पर्यावरण से संबंधित पत्रकारिता में लंबे वर्ष का अनुभव रखते हैं, डाउन टू अर्थ मैगजीन से जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ अनिल शर्मा, राजस्थान से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और कोशिश करेंगे कि पर्यावरणविद प्रोफेसर शशि मल्होत्रा भी हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बने, वो भी जुड़ने की कोशिश करें। शुरुआत में अनिल सर, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे बड़ी चिंता और सबसे ज्यादा प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से चिंता जताई जा रही है, और अवैध खनन जिस तरीके से होता रहा है, क्या पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो नई परिभाषा को लेकर जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट से इस पर मुहर लगवा लें? कितना विरोध देखने को मिल रहा है भूपेंद्र यादव का? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि भूपेंद्र यादव रहने वाले हैं राजस्थान के, आते हैं अजमेर से, चुनाव वो जीते हैं अलवर से। दोनों एरियाज अगर आप देखें, वहां पर अरावली रेंज काफी स्ट्रांग है। अलवर को लोग पहचान भी सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के वजह से, शायद उसको पहचान भी सकते हैं, आसानी से उनके लिए आसान होगा। और अजमेर से वो आते हैं, उसके बावजूद ये ऑर्डर आना और इसको चैलेंज नहीं करना, ये रिव्यू में नहीं भेजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। 100 मीटर हाइट की वो बात करते हैं तो कहते हैं बेस से 100 मीटर हाइट। आपकी बात मान ली, पर दो पहाड़ों के बीच में अगर गैप है तो उसको भी पहाड़ नहीं माना जाएगा, उसमें एक संज्ञा ये भी है। तो आप क्या माइनिंग के लिए अलाउ कर रहे थे, या आप कोई रिजॉर्ट और होटल्स और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलाउ कर रहे थे? क्योंकि आप जानते हैं ज्यादा जो एरिया है ये एनसीआर में भी आता है जी। तो क्या उनके लिए ये आप लोगों ने परमिशन ली, या सुप्रीम कोर्ट में आपने पैरवी नहीं करी ढंग से? कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। रही राजस्थान की बात,
देखिए 80% अरावली का जो पर्वत श्रृंखला है उसमें से 80% राजस्थान से जाता है। जी 80%, 20% के अंदर आपका दिल्ली आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, गुजरात आ जाता है। ये 4 स्टेट आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है अरावली का फायदा क्या है, जी ये लोगों को समझना पड़ेगा। अरावली मरुस्थल को बढ़ने से रोक रहा है। अभी भी राजस्थान पूरा डेजर्ट नहीं है। ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कई जगहों पे कि पूरा राजस्थान डेजर्ट, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिटी ऑफ लेक्स भी है, उदयपुर। जी क्या आप उसको भी भरना चाहते हैं रेत के टीबों से या रेत से? क्या आप हवा महल जो जयपुर में सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है उसको भी आप रेत के बीच में देखना चाहते हैं? चाहते क्या है? एक जलवायु का रोकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, इसके साथ साथ वन्य जीव जो है उनकी सुरक्षा करता है। जी तो आप चाहते क्या है? और जो यहां से जो गर्म हवाएं जाती है दिल्ली की तरफ, उनको भी रोकता है। एक तरफ आपके त्राहिमाम बना हुआ AQI को लेके, वहां की मुख्यमंत्री कभी AQI बोलती है, कभी IQ बोलती है, कभी AIQ बोलती है। वो छोड़ दीजिए, पर वहां का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करता है। ऐसे ज्ञानी बाबा भी हैं जो बोलते हैं कि दिल्ली एक कटोरी बन गया है, 3 तरफ से अरावली है, इसलिए पॉल्यूशन होता है। ये पहली बार ही क्यों ध्यान आया? जी जी आज से पहले ऐसे ज्ञानी बाबाओं को क्यों ध्यान नहीं आया था ये? तो सीधी बात ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अरावली राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुख की बात ये, इन सब जगह पे गवर्नमेंट किसकी है? जी बीजेपी की। क्यों रिव्यू में आप नहीं जाते हो? क्यों तरह तरह की प्रेस रिलीज निकाली जाती है? क्यों इंटरव्यू दिए जा रहे हैं आपके द्वारा? जी जी क्या कारण है? आप रिव्यू में जाके क्यों नहीं बोलते उसको रिव्यू करा जाए सुप्रीम कोर्ट में? ये बल्कि समझ बल्कि के परे। ये बयान आ रहा है कि झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। वाकई इन चिंताओं के जरिए कि 90% अरावली में खनन हो जाएगा, इसका सफाया हो जाएगा, ये भ्रम है। आप देखिए कल एक मैं चाह रहा था सेकंड राउंड में उस टॉपिक को लूं, पर आप अभी लेना चाह रहे हैं तो मैं अभी ले लेता हूं, जी नहीं तो अपन सेकंड राउंड में आ जाते हैं उस पे। मैं आपको नहीं, और ठीक है, थोड़ा मैं एक समझा छोटा सा देता ब्रेक ले लूं और ताकि दर्शकों को भी बता दूं कि प्रोफेसर शशि मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगी। अजीत चक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका अरावली हिल्स को लेकर क्या कहना है, क्योंकि लंबे समय से वो अरावली हिल्स की जो चिंताएं हैं उसे उठाते रहे हैं और दुनिया के सामने, भारत के लोगों के सामने रखने की कोशिश करते आ रहे हैं कि आखिर अरावली हिल्स का बने रहना कितना ज़रूरी है भारत के शहरों के लिए भी, भारत के ग्रामीण इलाकों के लिए भी, और वन्य जीवों के लिए भी, और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो बचा लीजिए अरावली हिल्स, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में रहने वालों को ही नहीं, NCR में रहने वालों को ही खतरा नहीं है, बल्कि भारत के पूरे जो भौगोलिक संरचना है उसमें भी अरावली हिल्स का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनके पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। और अजीत चक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दर्शकों को बता दें कि प्रोफेसर शशि मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। लेकिन अजीत सर, सवाल आपसे लेना चाहूँगी, क्या भूपेंद्र यादव, भारत के पर्यावरण मंत्री, जब COP30 में जाते हैं, ब्राज़ील में जाते हैं, तब कहते हैं कि भारत किस तरीके से योगदान दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो नीतियां हैं वो अपनाई जा रही हैं, हम जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें भी जो हमने तय लिमिट की थी उससे भी अधिक अचीव कर लिया है। लेकिन वही भूपेंद्र यादव अपने ही जिस जगह से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, राजस्थान, वहां पर ही जितनी अरावली हिल्स है उसके ही संरक्षण के प्रयास करते नजर नहीं आते हैं। आप अरावली हिल्स, आपने पहले भी चिंता जताई थी, और अब ये जो ताजा विवाद जुड़ चुका है, क्या कोई कोरिलेशन देख पा रहे हैं कि पहले से जो चल रहा था अब उसका जो है व्यापक पैमाने पर उसे लेकर जाने की, आगे बढ़ने की पूरी योजना दिखती है? देखिए, इस समय जो सिचुएशन है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि हम इस पर्टिकुलर हाइट तक हिल मानेंगे या उसके हाइट के बाद हिल मानेंगे, मतलब दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है कि हम फ्रेश माइनिंग लीज नहीं देंगे वहां पे। जी तीसरी तरफ वी आर नॉट वेरी क्लियर कि एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज के साथ क्या होगा। तो क्या एग्जिस्टिंग माइनिंग परमिटेड रहेगी
क्या उसको एक्सपैंड करने देंगे कि नहीं करने देंगे, ये एक नहीं, चीज कुछ है। तो खबरों में कहा अरावली, जा रहा है कि समीक्षा की जाएगी, जो एग्जिस्टिंग माइनिंग भी है प्रोजेक्ट्स, उसकी समीक्षा की जी, जाएगी। दीज आर द लाइंस आर बीइंग स्टेटेड फ्रॉम सोर्सेज, नॉट, ओके। मतलब मुझे लगता है भूपेंद्र यादव ने कही है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर जी। तो अब सिचुएशन ये है कि इस कंफ्यूजन में कोई ऐसी मतलब स्टेटमेंट कहना कि मतलब उनको खतरा नहीं है, ये गलत होगा। आई फील एज अ जर्नलिस्ट, आई फील कि मतलब इसको अभी भी अरावलीज को कुछ ना कुछ खतरा जरूर है। एंड द गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग वेरी क्लियर, दे आर नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट कि ये सब चीजें, ये एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं। ये बाद में हमको पता चलेगा, मगर एक चीज तो पक्की है, अरावलीज की वजह से जो थार डेजर्ट की जो डस्ट बेरिंग विंड्स हैं वो दिल्ली नहीं एंटर कर पाती हैं। अगर आपने अरावलीज को फर्दर डिन्यूट कर दिया, फर्दर आपने वहां माइनिंग की, तो दिल्ली का डस्ट पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन है, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। और वहाँ वाइल्ड लाइफ भी है जिसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। जी वहाँ जी। नीलगाय है, वहाँ मंकीज और लंगूर्स का नेचुरल हैबिटेट है, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वहाँ स्मॉल मैमल्स हैं बहुत, वो भी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है, उनके बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। और एक चीज आर्थर सी क्लार्क ने 1970s में कही थी, वो एक साइंस फिक्शन राइटर थे मगर वो एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। उन्होंने कहा था कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, डू नॉट कमिट एनी एक्ट दैट इज इरिवर्सिबल और इरिवोकेबल। अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो एनवायरनमेंट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस एरिया का। जी चाइना में ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए, यांगसी कियांग रिवर को लेके उन्होंने कहा कि रिवर तो मियंडर करता है, टेढ़ा भेड़ा चलता है, तो क्यों ना इसका चैनल पूरा हम सीधा कर दें, तो वी कैन यूटिलाइज दिस वाटर बेटर। जी। नतीजा ये हुआ, देयर वाज एन एनवायरमेंटल डिजास्टर इन चाइना। फिर उनने एक प्रोग्राम चालू किया कि स्पैरोज, ये गेहूं खाती हैं, हमारा वीट हार्वेस्ट खत्म कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, तो सारी स्पैरोज मार दी जाए। और लोगों के टारगेट सेट कर दिए गांव में कि स्पैरोज मार दीजिए, आप गौरैया मार दीजिए। लोगों ने गौरैया मारी, उनको उसका रिवॉर्ड भी मिला। नतीजा ये हुआ कि पेस्ट जो थे, इंसेक्ट्स इतने बढ़ गए कि उनने उनका हार्वेस्ट डैमेज कर दिया, उसका एक नेगेटिव एक्शन हो गया पूरा। जी जी। वैसे भी अरावलीज के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी, कोई भी कानून लाया जाएगा, कुछ भी होगा, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिजास्ट्रस होगा, एनसीआर के लिए भी, राजस्थान के लिए भी। जैसे अभी अनिल शर्मा जी ने भी कुछ चिंताएं जताई कि बिल्कुल। राजस्थान में अरावली को डिन्यूट करने से फर्दर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। मगर मेरा कहना यह है कि अब तक भी आप क्या कर रहे थे, इतनी इलीगल माइनिंग हो रही है 1970 1980 से अरावलीज में, वो क्यों नहीं रोकी गई, जी जी। ये भी एक इशू। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब दिस एक इज अ और चीज नेक्स्ट हमको स्टेप। ये देखनी है कि क्या जी क्या ये जो खनन, क्या ये जो माइनिंग हो रही है, क्या ये क्वारिंग हो रही है, इसका जो रॉ मटेरियल वो किस चीज, किस एक्टिविटी के लिए यूज होता है, ये भी स्टडी करना बहुत जरूरी है, टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। किसी बिल्कुल। क्या इंडस्ट्री को या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, जो मेरी जानकारी में जो मैं जुटा पाई हूँ कि यहाँ पे लाइमस्टोन, जिससे कि सीमेंट बनता है, जिंक है, कॉपर है, इनका खनन है जो कि 8-9 हज़ार करोड़ का खनन है। और इस पर कहीं ना कहीं निगाहें हैं जो कि इस पूरे के पूरे नई जी। परिभाषा के केंद्र में ज़रूर कही जा अब सकती है। अब अब सीमेंट में जी। किस इंडस्ट्रियलिस्ट को इंटरेस्ट है ये देखना पड़ेगा ना, लाइमस्टोन में किस इंडस्ट्रियलिस्ट को आई इंटरेस्ट है। गेस हमारे दर्शकों को भली ये भांति पता है कि हाल के वर्षों में भारत का जो सीमेंट व्यापार है, इस पर किसका कंट्रोल और किसका कब्जा बढ़ा है, ये हमारे दर्शकों को पता है। हमारे साथ प्रोफेसर शशि भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर शशि, अरावली हिल्स क्यों ज़रूरी है? हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि अरावली हिल्स का होना और यहाँ पर जिस पैमाने पर खनन हो रहा है, अभी भी इलीगल माइनिंग जो हो रही है, ये कितना खतरनाक है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की ये जो नई परिभाषा आ गई है, जैसा कि अनिल सर ने भी कहा कि दो पहाड़ियों के बीच अगर समतल जमीन है तो उसे भी पहाड़ी नहीं माना जाएगा, यानी कि हम पॉकेट्स में खनन को जो है परमिशन दे रहे हैं, और ये कितना डेंजरस है। नमस्कार। देखिए, जब हम प्रकृति से जब भी छेड़छाड़ करते हैं तब उसका नतीजा सारे संसार को ही भुगतना पड़ता है, उस एरिया को ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ये जो अरावली है ये लगभग 1.5 अरब साल पुरानी है।
और इसको हम ये नहीं कह सकते कि अभी कुछ ही सालों में बनी है तो इसको छेड़ा जा सकता है। जी इसके ऊपर बहुत सारे वन प्राणी जैसे अजीत जी ने कहा है, और बहुत सारी वनस्पति हैं जो बहुत दुर्लभ है। मुझे लगता है शशि जी की आवाज टूट रही है। जी शशि जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। वो जहाँ पाई जाती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि तकनीकी समस्या उनके साथ पेश आ रही है। तो एक लेकिन लाइन में यहाँ पर अजीत सर और अनिल सर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करिए। अरावली हिल्स में टाइगर्स भी विलुप्त हो चुके हैं, इस तरह की हम भी तभी जो कर पाएंगे जब इसको हम बचा पाएंगे। तो खनन है। जी हाँ जी, हाँ जी। तो हेलो, हाँ जी, इरिवर्सिबल आवाज जो चीज़ें हैं, जो अजीत सर ने कहा कि कोई भी काम ऐसा ना करिए जो कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। शशि जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी, मुझे लगता है तकनीकी समस्या है, नेटवर्क संबंधी समस्या। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अरावली हिल्स को समझने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का, और शशि मल्होत्रा से सवाल लेना चाहेंगे। प्रोफेसर शशि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो सवाल कि जी, हाँ जी। टाइगर भी अरावली हिल्स में पाए जाते थे, और जैसा कि अजीत चक ने कहा कि कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाए कि उसे पुनः जो है स्थापित ना किया जाए, बहाली ना हो सके। प्रोफेसर शशि, कितना इम्पोर्टेंट है अरावली हिल्स भारत की संरचना के लिए, भौगोलिक संरचना के लिए? देखिए, जितनी शशि जी, क्या प्राणी आप मुझे सुन प्रकृति पा रहे को हैं? अनम्यूट हम कर लें। छेड़छाड़ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जितनी भी प्राणी प्राकृतिक माउंटेन को हम छेड़ेंगे, छेड़छाड़ करेंगे या खनन करेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जी जैसे अजीत जी ने कहा कि थोड़े खनन के बाद ही रोक देना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि खनन की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए। जब हम थोड़ी की परमिशन देते हैं तो ज़्यादा जो है इलीगल होती है, उससे जो है समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके लिए खास ध्यान रखना चाहिए, और एक अलग से सेंटर को, स्टेट्स को डिपार्टमेंट्स बनाना चाहिए ताकि उसकी निगरानी की जा सके। जी और वहाँ पे जैसे हम लुप्त होते जानवरों की बात कर रहे हैं, तो जैसे इन्होंने कहा मॉन्कीज हैं, नीलगाय हैं, या मतलब लाइन्स हैं, तो और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो छोटे हैं, या मतलब बड़े हैं, पक्षी हैं। तो उन सबके लिए मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक सबसे बड़ी बात ये क्या है कि जो लेवल, वाटर लेवल है, जी वो बहुत नीचे चला जाएगा अगर इसको हम छेड़छाड़ करेंगे इससे। तो और क्योंकि रेगिस्तान में पानी की समस्या, या फिर दिल्ली तक आप पानी की समस्या देख पा रहे हैं अगर खनन को इस तरीके से, इस पैमाने पर इजाजत दे दी जाए? देखिए, उस एरिया में समस्या ज़्यादा आएगी। दिल्ली में तो जो वर्षा होती है मतलब उसकी समस्या आएगी। इसमें जो गर्म हवाएं हैं वो जी अरावली के हट जाने से मतलब जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, एनसीआर वगैरह में, यूपी का कुछ एरिया में जो ज़्यादा है खुश्क हवाएं जो आती हैं, गर्म हवाएं जो गर्मी में जेठ आठ में आती हैं, वो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा आने लगती यानी ये हैं। आपदाओं को न्योता की तरह है। अगर खनन जिस तरीके से 100 मीटर वाली जो परिभाषा है, जैसा अनिल सर ने कहा, ये आपदाओं को आमंत्रण होगा। बिल्कुल, ये मतलब 100 मीटर क्या, मैं तो कहता हूँ 10 मीटर की भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो आप टोटली चाहते हैं कि अरावली में जो यहाँ पर पूरी खनन तरह हो से रहा है, बैन होना, जो पूरी तरह से प्राकृतिक। बैन होना चाहिए। जी वही हमारे देश और उस एरिया के हित के लिए। जी अनिल सर, जब ये पूरा जो है जुड़ा हुआ है हर एक सिटीजन के वेलफेयर से, और विकास किस कीमत पर? भूपेंद्र यादव को झूठ बोलना पड़ रहा है, या वो झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अब तो कह रहे हैं कि नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन यही गवर्नमेंट, जैसा कि अजीत सर कह रहे हैं कि कन्फ्यूज़न है, यही गवर्नमेंट कह रही है कि इल्लीगल माइनिंग हो रहा है, इसलिए हमें बार बार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। जी देखिए मैम, कल शाम को लेट इन द इवनिंग यस्टरडे एक पीआईबी प्रेस रिलीज जारी हुई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस प्रेस रिलीज को आज आज के ज्यादातर अखबारों ने अपनी लीड बनाया, जी और लीड बना, लोगों ने उसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करी। और मैं इसी बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये पहले ही लाइन है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूं।
वो बिंदु 50 है और उसका उप बिंदु 5 है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है आप देखिएगा। वी फर्दर डायरेक्ट दैट, मैं एक मिनट पढ़ रहा हूं ऑर्डर को। जी। वी फर्दर डायरेक्ट दैट टिल द एमपीएसएम is finalized by the Ministry of Environment through ICFRE, no new mining leases should be granted. ओके ओके। मतलब ये कि अगर आप सस्टेनेबल माइनिंग का जब तक प्लान नहीं बनाएंगे तब तक आप ग्रांट नहीं करेंगे लीजेस को। आज भी तो यही बोला गया। बीजेपी का बड़ा जोरदार चीज है, बीजेपी नोज हाउ टू हैंडल मीडिया हेडलाइंस। जी। इसमें कतई कोई शक नहीं करना चाहिए। आज जो चीज वो बोल रहे हैं ये चीज कोई नई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही है 100 मीटर्स में। अरे आप इसकी बात क्यों नहीं करते हो कि 100 मीटर्स के ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे और हम इसको रिव्यू में जाएंगे। आप ये रोजाना नई नई चीजें क्यों निकाल के लाते हो? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ही बोला था ये तो। आप कौन सी नई चीज करने वाले हो उसमें? 6 महीने तक तो आपको वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप कराइए इसका रिव्यू, और सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हो सकती है उस पर आप बात कीजिए। और इसमें मैं एक आदमी का नाम जरूर लेना चाहूंगा राजस्थान में। देखिए हुआ क्या, ये पॉलिटिकल इशू बन गया। जी जी। राजस्थान में अगर आप देखें तो लाठीचार्ज भी हुआ इस पे 2 दिन पहले, आज भी रैली निकली है इसको लेके। ये पॉलिटिकल इशू मिल गया। कांग्रेस जो सोई हुई थी उसको भी हाथ में एक काम मिल गया। जी जी। मुद्दा मिल गया, काम मिल गया। उनके पास काम ही नहीं था, एक तरह से उनको एक काम मिल गया। उन्होंने इसको, अशोक गहलोत ने इसको, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको उठाया। सबसे पहले उन्होंने उठाया और अपनी डीपी चेंज करी। उसके बाद में लोगों में, राजस्थान में एक जागरूकता आई। आज मेरा मानना, आज की तारीख में 8 से 10 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं इस मुहिम से, और ये कारवां बनता जा रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कल रात को उनका ट्वीट था, एक्स पे पोस्ट था, जो उन्होंने पोस्ट लिखा उस पे आप देखिएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मैंने आपको भी एक जजमेंट बताया, जी जी, उस पे वो क्या बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा राज्यों को अरावली में ICFRE के माध्यम से मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बोला, इसमें नया नहीं है। पर आज हेडलाइन मैनेजमेंट हो गई सारे अखबारों में। केंद्र सरकार केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इसका प्रचार कर रही है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा गया होता, उसमें पहले ही ये क्लॉज था। अरे भाई आप ये करिए ना, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू क्यों नहीं डालते हैं कि हम तो 100 मीटर का 10 मीटर 20 मीटर जो शशिकांत जी कह रहे हैं उस पर भी अलाउ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक पेड़ मां के नाम, वो तो आप एक तरफ लगवा रहे हो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, एक तरफ अरावली को आप मरवाने की बात करते हो। और लोगों को ये पता होना चाहिए, राजस्थान ऐसा प्रदेश है जी। एक डेजर्ट के अंदर एक ट्री होता है जिसको खेजड़ी बोलते हैं। उस खेजड़ी को बचाने के लिए यहाँ के हजारों लोगों ने शहादत दी है जी। ये स्टेट कभी भी नहीं मानेगा अरावली को किसी भी तरह से टूटने से या खत्म होने से। यानी अशोक गहलोत अपने प्रदेश की नब्ज को सही समझ रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव भी उसी प्रदेश से आते हैं, वो नहीं समझ रहे। वो नहीं समझ रहे क्योंकि उनको माइनिंग आगे दिख रही है, इसमें फायदा बहुत है। बहुत ईमानदारी बात है, आपने एक चीज बहुत अच्छी पकड़ी। सबसे ज्यादा पाया जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सीमेंट फैक्ट्री किसकी है राजस्थान में, ले लेते हैं एक बार, किसकी है। अब ये थोड़ा जनता को गैस करने दीजिए, लोगों के समझ में आएगा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनकी है जी, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को फायदा तो देना ही है। नहीं तो आप 10 मीटर क्या, 20 मीटर क्या, 100 मीटर का क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब ये तो ऐसी डेफिनेशन हो गई कि कोई आदमी, हम 6 फुट वाले को तो आदमी मानेंगे, 5 फुट वाले को कहेंगे ये आदमी नहीं। ये तो बड़ा अजीब सा रास्ता निकाला है। डेफिनेशन ही अजीब है अरावली हिल्स का, अजीब डेफिनेशन जी। बिल्कुल, ये पर्यावरण को समझने वालों जी, ये पर्यावरण को समझने वालों के लिए एक नया रिसर्च का जो है एक टॉपिक मिल गया है। शशि जी इस पर रिसर्च जरूर कर रहे होंगे इस वक्त। एक ब्रेक लेती हूँ, हमारे साथ अजीत चक भी जुड़े हुए हैं कि ये जो विरोधाभास नजर आता है कि जब आप पर्यावरण की बात करते हैं तो फिर इस नई परिभाषा की आखिर जरूरत क्या थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट 10-15 सालों पहले रिजेक्ट कर चुका था।
सर्वे भी कराया गया और ये पाया भी गया कि जो सैंपल लिए गए थे 127 से 28 सैंपल लिए गए थे, उसमें 30 से अधिक जो पहाड़ियां हैं उनका पूरी तरह से जो है नामो निशान मिटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये टिप्पणी की, क्या हनुमान जी पहाड़ियां लेकर जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलेंगे अजीत चक के पास। सर, जो भूपेंद्र यादव उनकी मिनिस्ट्री या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया और जो विरोध हो रहा है, जैसा कि अनिल सर ने बताया, क्या आप अपेक्षा कर रहे थे कि अरावली हिल्स के प्रति इतनी चिंता देखने को मिलेगी? क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण की बहुत बात होती है, लेकिन भारत के कई राज्य जो हैं वो प्रदूषण का शिकार भी हैं, खनन का भी शिकार है। वहाँ जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ का नाम ले लेती हूँ, मैं झारखंड का नाम ले लेती हूँ। उसके बावजूद इस स्तर की जो चिंता है भारत में कम ही देखने को मिलती है। इस बढ़ी हुई चिंता को क्या आप बदलते भारत को देख पा रहे हैं? जेनजी का नाम जुड़ चुका है अब अरावली हिल्स बचाओ इस तरह के प्रोटेस्ट से जी, और ये एक अच्छा बदलाव भी इसी बहाने जी। एक्चुअली चिंता इसलिए है क्योंकि अरावलीज से बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर अरावलीज में कोई चेंज होगा तो जैसे प्रोफेसर शशि मल्होत्रा बताने की कोशिश कर रहे थे जी, ये एक लोकल क्लाइमेट चेंज प्रमोट करेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में, टेम्परेचर चेंज प्रमोट करेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में, और विंड चेंज प्रमोट करेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में। इसका देखिए, दो चीजें क्लियर है। अरावली से आप सस्ती सीमेंट बना सकते हैं, मगर खाना महंगा हो जाएगा क्योंकि आपका पूरा क्रॉपिंग पैटर्न, आपका फूड आउटपुट, आपके ऑर्चर्ड्स जहां आपके फल पैदा होते हैं, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे इस लोकल क्लाइमेट चेंज से। इसका ये भी हो सकता है कि आपका वीट आउटपुट भी गिर सकता है, आपका राइस आउटपुट भी गिर सकता है, आपका पल्सेस का आउटपुट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट पड़ेगा लोकल एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे, और आपके जो फ्रूट प्रोडक्शन सेंटर्स हैं आपके नॉर्थ इंडिया के, जैसे आपका मैंगो क्रॉप भी यहाँ से इससे डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इसका जो रिएक्शन होगा ये हमको मालूम नहीं है, इसकी कोई कंप्यूटर मॉडल, कोई सिमुलेशन, कोई स्टडी की ही नहीं गई होगी, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, किसी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, कि कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा एक डिजास्टरस स्टेप ले सकती है। दिस इज लाइक टर्निंग द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया इनटू एन ओपन कास्ट माइन, कि आप सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दें। तो उसका मैंने कहा ना, उसका जो रिएक्शन होगा, जैसे आइजैक न्यूटन ने कहा था ना अपने थर्ड लॉ के बारे में, दैट एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसका जो इक्वल रिएक्शन जो होगा, जो टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अरावली रेंज, this is going to be disastrous for the whole of North India, whole human not kind only for of animals or wildlife but also for humans, क्योंकि आपके food production will be hit by this। बिल्कुल। ऐसे में अजीत सर, जैसा शशि जी ने कहा था कि बिल्कुल भी माइनिंग नहीं होनी चाहिए, बट यू आर फेवरिंग कि सम पार्ट्स ऑफ माइनिंग, मतलब कुछ स्तर तक जो है माइनिंग अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कीमती यहाँ पर जो है खनिज है, मिनरल्स हैं। क्या होना चाहिए लिमिटेड माइनिंग यहाँ पर परमिट की जानी चाहिए? वो भी तब जब यहाँ पर अवैध माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग, अवैध खनन जो है, वो बड़ी चिंता की बात है और इसे केंद्र सरकार भी कबूल करती है। सीमेंट आज की तारीख में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, मगर ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो बिना सीमेंट के मकान बना रही हैं। ऐसी नई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो और देशों में यूज की जा रही हैं, जहां सीमेंट का रोल जो है, जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें प्लास्टर होता है दीवारों के ऊपर सीमेंट का, अब उसकी जगह लैमिनेटेड शीट्स लगा दी जाती हैं। तो द रोल ऑफ सीमेंट इज, वी शुड एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज रादर देन ट्राइंग टू माइन द अरावली हिल्स। माइनिंग शुड बी 100% बैंड, आई थिंक, एंड आई एम श्योर अनिल शर्मा जी विल एग्री विथ मी ऑन दिस, कि माइनिंग तो टोटली बैन कर देनी चाहिए अरावलीज। रादर वी शुड टॉक अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ द अरावलीज। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि दिल्ली में आपदा है, एनसीआर में आपदा है, वहाँ पर एयर प्यूरिफायर पर 18% जो जीएसटी है उसे भी जो मानव का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार, उसके विपरीत बताया जा रहा है। प्रोफेसर शशि, फिर आप ऐसे कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो पिछली सरकारों का भी चिट्ठा सामने आ गया इस पूरी बहस में। कांग्रेस भी ये पॉलिसी लेकर आई थी, उसका भी जो हलफनामा था वो रिजेक्ट हो चुका था। अनिल सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे दुरुस्त करें कि कांग्रेस सरकार भी इसी ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अब वही कांग्रेस जो है इसके खिलाफ एक अभियान छेड़ रही है जिसके साथ जेन जी भी जुड़ रहे हैं। अब प्रोफेसर शशि, आप इस प्रोटेस्ट को क्या वाकई इतना गंभीर पा रहे हैं और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, मैं जो समझ रहा हूँ कि अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं राजस्थान में, तो जितना रेगिस्तान होता था, अगर हम अरावली की खनन ऐसे ही करते रहे तो अगले 5 साल में रेगिस्तान और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो वही पोजीशन आ जाएगी जहां पे हम 50 साल पहले खड़े थे। 50 साल पहले जी, मुझे लगता है लगातार नेटवर्क संबंधी समस्या है। शशि जी की बात हम आधी अधूरी पहुंचा पा रहे हैं अपने दर्शकों तक। शशि जी, आप सुन पा रहे हैं अभी हमारी बात? जी, शशि, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। अनिल सर, आपसे ही अगला सवाल लेना चाहती हूँ। अब क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है और सरकार जो कह रही है कि हम नई लीज पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, वो आवाज़ क्या दब गई है इलीगल माइनिंग की, या फिर उनको कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ेगा गवर्नमेंट को? इलीगल माइनिंग के ऊपर कोशिशें तो बहुत होती हैं। अजीत जी ने कहा राजस्थान के अंदर इलीगल माइनिंग बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और चल रही हैं। इन्होंने अब ड्रोन्स भी लगाए पकड़ने के लिए, कुछ पकड़ भी लेते हैं, कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। अब एक कॉमन आदमी को तो पता लगता नहीं पूरा राजस्थान में क्या हो रहा है। उनके एक ही बात में समझ में आ रही है कि हमारा पहाड़ जो है उसको काटा जा रहा है, और ये बात जनता के पास तक पहुंच रही है। इलीगल माइनिंग शायद इतना नहीं पहुंचती जितना उनको डर लग रहा है कि हमारा, और इलीगल माइनिंग से नुकसान क्या है शायद ये भी सरकार नहीं पहुंचा पाई। और हाँ, ये बात जरूर पहुंच गई, परसेप्शन एक जनरेट हो गया राजस्थान में कि ये हमें अरावली को बचाना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बोला, बैठे बैठाए कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। शायद ये मुद्दा राजस्थान में इसलिए भी मिल गया क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनका शायद मेरा मानना है, मैं थोड़ा हार्श साउंड करूंगा, पर 50% से 70% पॉपुलेशन इंडिया की नाम भी नहीं जानती होगी, वो अरावली के चक्कर में जानने लगी है क्योंकि भूपेंद्र यादव नाम के आदमी भी है। नहीं तो हमारे यहाँ तो दो को ही जानते हैं, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। इसके आगे तो किसी को कुछ नहीं पता होता कौन होता है। थोड़ा पॉलिटिकल साउंड करूंगा पर ये सच्चाई है। तो इस चक्कर में भूपेंद्र यादव भी जगह जगह इंटरव्यू देते जा रहे हैं। पर मुझे लगता है आगे 6 महीने अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी गई ढंग से, और जो अजीत जी ने कहा, जो मैं बोल रहा था शुरू में भी, आप माइनिंग बिल्कुल भी अलाउ ना करें अरावली पे। एक सीधा सा लॉजिक है, ये 100 मीटर्स, 150 मीटर्स, 20 मीटर्स, ये क्या है? दिस इज ऑल यूजलेस। इलीगल माइनिंग को कर्ब कीजिए, उल्टे आप खत्म कीजिए, कोशिश करिए खत्म करने की। मैं कहता हूं कई बार नहीं होता है, पर इलीगल माइनिंग को एटलीस्ट कर्ब इट, कम तो करिए। और साथ में आप ये भी देखिए, और एक आपको एक एग्जांपल और देता हूं। शशिकांत जी ने और अजीत जी ने बात करी चिड़ियाओं की, और उनकी यहाँ लेपर्ड्स बहुत है जी, और आज की तारीख में वो लेपर्ड्स भाग के घरों में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनके घरों में घुस रहे हो। तो जब आप ये पहाड़ी काट दोगे तो वो कहां जाएंगे जी? ये क्यों नहीं समझ रहे? और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है राजस्थान में, देखिए अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, मदद करता है। राजस्थान में घी की वैल्यू नहीं है, असली घी की, वो आपको सस्ता मिल जाएगा, पानी महंगा मिलेगा अगर वेस्टर्न राजस्थान जाएंगे तो आप। ये समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। पर ये जो कहा जा रहा है, कुछ ऐसी चिंताएं हैं, अजीत सर से ये समझना चाहूंगी। अजीत सर, ये इलीगल माइनिंग इसकी रट में कहीं लेजिटिमाइज तो नहीं किया जा रहा है उस माइनिंग को, जो कि बड़े स्तर पर की जाएगी, और इसे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का जो एक्सट्रैक्शन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छिपा हुआ खजाना है, रेयर अर्थ मिनरल्स की जो हम लड़ाई देख रहे हैं पूरी दुनिया में। एक वो तर्क भी शायद आज न कल सरकार लेकर जरूर आएगी, जो मुझे लगता है। अजीत सर, पॉसिबल है, मगर अगेन यू सी, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द गवर्नमेंट इज नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर एज टू व्हाट द रियल एजेंडा इज। इनका असली एजेंडा क्या है वी डोंट नो, बट ये है कि अगर ये माइनिंग को वहां लेजिटिमाइज करते हैं तो वो भी अरावलीज के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा।
बेनिफिशियल अरावली क्या पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। देखिए ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। जी जब हम इरिगेशन की बात करते हैं ना, हम कैनाल्स की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, मगर किसान क्या यूज करता है खेत में गेहूं पैदा करने के लिए या क्रॉप्स पैदा करने के लिए? ट्यूबवेल का पानी। जी अगर ग्राउंड वाटर गिरेगा तो उसके आपके क्रॉप्स पे असर पड़ेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज अगर खत्म होगा तो आपके कनाल भी सूख जाएंगे, आपकी नदियां भी सूख जाएंगी, वाटर क्राइसिस होगा। तो इसका कॉस्ट जो है वो पूरे हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया की, जी अगर जी आपने अरावलीज को डैमेज किया। बिल्कुल। और इस पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अपने दर्शकों के सामने रख दूं कि अभी हाल ही में वीबीजी रामजी बिल सरकार लेकर आई है और सरकार का यह दावा है कि इसके ज़रिए वो रूरल इंडिया जो है वहाँ पे जल संरक्षण के जो है प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, वहाँ पर भी खर्चा होगा और यहाँ पर जो है जिस तरीके से सफाया हो रहा है यहाँ पर ग्राउंड वाटर को सीधे सीधे चैलेंज है। प्रोफेसर शशि, जाते जाते आपकी एक टिप्पणी अगर आप सुन पा रहे हैं। जी जी देखिए, ये जो अरावली है ये हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक समस्या पैदा कर देंगे अगर हम इस खनन को नहीं रोकते। जी उनको हम उनके लिए कुछ छोड़ के जाएं, उनके लिए अच्छा करके जाएं, तो हमें इनको बचाना बहुत जरूरी है। हम अपने थोड़े से लालच के लिए, थोड़ी सी चीजों के लिए इसका खनन नहीं कर सकते। बाकी अजीत जी कह रहे थे कि खनन राजस्थान में ज्यादा है, बल्कि मैं कहूँगा हरियाणा, पंजाब और किसी भी स्टेट की बात करेंगे, हर जगह इलीगल खनन जो है वो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा यही है, लीगल की तो परमिशन मिलती है, इलीगल जो है वो ज्यादा होता है। जी जी तो हमें उसकी यानी और कि ज्यादा ध्यान देना लीगल माइनिंग के जरिए इलीगल माइनिंग होता है चाहिए। ये। जी बहुत ज्यादा, जी मतलब अगर लीगल, मतलब आप सोचिए कि एक ट्रक निकलता है तो 4 ट्रक जो है इलीगल निकलते हैं। तो वो चीजें जो है ज्यादा नुकसान करती हैं। इसलिए सरकार को यहाँ पे, मतलब आज अरावली है, कल को कोई दूसरी पहाड़ी होएगी और तीसरी होगी, मतलब जो आगे आगे आएंगी, हमें मतलब उसी का नहीं है, जब जिसकी आवाज मतलब लोगों तक पहुंचती है तभी हम उठाएं। उससे पहले भी हमें जो इलीगल खनन है उनको रोकना चाहिए। पर्यावरण की हम जितनी सुरक्षा करेंगे उतनी अपनी सुरक्षा करेंगे। जी बिल्कुल। ये सरकारों को समझना होगा, चाहे वो प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, सब मैं जगह एक बीजेपी की बात सरकार एक है। बात लेकिन जी शशि जी। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। अजीत जी ने, शायद अनिल जी ने कहा था कि एक पेड़ धरती माँ के नाम। अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है जब हम कहेंगे कि 4 पेड़ धरती माँ के नाम, तब हम जाके उस लेवल पे पहुंचेंगे जिस लेवल से हम नीचे गिरे हैं। जी तो वो हमारे बिल्कुल। लिए बहुत जरूरी है। जो 50 साल पहले अरावली थी, तब जाकर हम अगर 4 पेड़ लगाए तब जाकर हाँ, उस स्तर पर पहुंच सकेंगे। ये भी जो है पूरी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने आपदा को इतने व्यापक तौर पर जो है आमंत्रित कर दिया है कि वो जी खुलकर जी अब जी दिल्ली एनसीआर में नज़ारा दिखा रही है। हालांकि भारत के उत्तर प्रदेश में भी जो है कानपुर को सबसे प्रदूषित शहर अब गिना जाने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सर आपका भी, अनिल सर आपका भी, और प्रोफेसर शशि आपका भी बहुत बहुत आभार। हमने पूरी कोशिश की और हमारे जो पैनलिस्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने इतनी अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाई है कि उम्मीद करती हूं कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। लेकिन कोई शिकायत अगर है तो भी आप बेझिझक हम तक अपना ईमेल फीडबैक के रूप में पहुँचाना ना भूलें। आप हमें लिखें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।